हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जेबीटी टेट का मैथमेटिक्स का पोर्शन। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बाकी के 3 पार्ट कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस आर। हमने क्या बताना था, हमें बताना था कि जो सेमी सर्कल होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए जो आपके पास क्या आता है, सर्कल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है। सर्कल का पेरीमीटर होता है आपके पास 2 पाई आर। ये हम बात करें सर्कल की, जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका जो पेरीमीटर आता है दैट इज 2 पाई आर, राइट। अब हम बात करें सेमी सर्कल की। जब हम सेमी सर्कल करते हैं तो उसका जो पेरीमीटर हो जाता है वो हो जाता है हाफ ऑफ किसका, 2 पाई आर, जो कंप्लीट सर्कल है उसका हाफ। प्लस जब हम हाफ करेंगे तो एक ये प्लस उसका डायमीटर भी तो इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस डी। तो 2 से 2 कट गया तो आपके पास आ गया पाई आर प्लस डी। तो ऑप्शन आना था पाई आर प्लस डी, और इस डी को हम लिख सकते हैं 2r, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो आपका होता है 2 टाइम द रेडियस। तो आपके पास आना था ऑप्शन नंबर बी, पाई आर प्लस 2r, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज लेट x बी द मीडियन ऑफ द डाटा। डाटा आपके पास एक दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, आपको x उसका मीडियन बताया। पहले तो मीडियन क्या होता है, मीडियन की वीडियो हमने पहले भी डिस्कस की है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मीन मोन मीडियन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। हमने क्या निकाला है यहाँ पे, x आपको मीडियन दिया है, मीडियन दिया है डाटा। जब भी मीडियन निकालते हैं डाटा का, पहले तो जो नंबर होता है उनको अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो मैं इसको अरेंज कर रही हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग में। 8, फिर आपके पास आना था 9, 9 के बाद आना है 13, 13 आपके पास 2 बार है, फिर आना है 14, 14 आपके पास यह है 1 2 3 4 टाइम्स, फिर आपके पास आना है 15, 1 2 3, 15 आपके पास 3 टाइम आ गया, फिर आ गया 16, 2 टाइम 16 है, 17 भी 2 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स n है, n यहाँ पे कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15। अब आपने मीडियन निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपने देखनी है मिड टर्म कौन सी आती है। अगर n 15 है, 15 मीन्स n की वैल्यू क्या है, ऑड। n अगर ऑड हो तो मीडियन आपके पास आता है n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, राइट। n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो n आपका है 15, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आ गया 16 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 8th टर्म। जो मीडियन होगा वो कौन सी टर्म होगी, वो होगी 8th टर्म, जो किसके बराबर दिया है, x के बराबर। इट मीन z 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th टर्म आपके पास क्या है 14, मतलब जो 8th टर्म है उसका मीडियन आपके पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो मीडियन x इक्वल टू 14। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि जो 8 है, जो 8 को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 18 से। 18 से जब रिप्लेस करेंगे तो जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे तो 18 आपके पास नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म सेम रहेगी 15, बट जो 8th टर्म है वो चेंज हो जाएगी। अब जो 8th टर्म होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 15, क्योंकि इन्होंने बोला है जो मीडियन है वो क्या है, y है। तो आपसे पूछा है सम ऑफ x प्लस y कितना आ गया, 14 प्लस 15 इज इक्वल टू 29। तो आपके पास सम क्या आना था, ऑप्शन नंबर बी, 29 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स एक्सिस इज आल्सो नोन एज, एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस को कहा जाता है एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस को कहा जाता है ऑर्डिनेट। तो ऑप्शन नंबर ए, एक्स एक्सिस इज आल्सो नोन एज एब्सिसा, एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट, इसको सॉल्व करना था, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो 3 रेज टू पावर 0 भी 1 होगा, 2 रेज टू पावर 0 भी 1, और उसको हमने 5 रेज टू पावर 0 भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन क्या आना था 2, 94 का सी। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज, होल नंबर आपके पास क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। आपके पास आ गया 0 1 2 3 4, फर्स्ट 5 तो यही हो गए क्योंकि 0 से शुरू हो रहे, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। तो इनका मीन मतलब सम डिवाइडेड बाय, आपने नंबर और 1 1 2 3 4 5 है तो जितना मीन आता है, जितने आपके पास नंबर हो तो सम करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। तो मीन आपके पास क्या आना था 2। नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा है द साइड ऑफ 4 ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। 4 ट्रायंगल की साइड आपको दी है, आपने क्या बताना है, आपने बताना है कौन सी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है।
तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए जो बेसिक ट्रायंगल का एक रूल होता है वो कहता है कि जो थर्ड साइड है उसका जो स्क्वायर होता है वो फर्स्ट टू साइड के सम के या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे छोटा होना या तो उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, राइट, बराबर या फिर उससे बड़ा। ठीक है, अगर वो उससे कम आता है तो वो बेसिकली वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। तो सब में आप एक हाइपो जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो आपका आता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपने सब में लगानी है। तो जब आप चेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा वो लार्जेस्ट साइड होती है। तो हमें अगर ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं क्योंकि सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप इसको चेक करेंगे तो जो इन दोनों का सम होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस का जो सम आएगा वो हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाएगा, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज, दो नेगेटिव इंटीजर, जब नेगेटिव इंटीजर का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ऑप्शन नंबर डी। थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, क्वाड्रिलेटरल के लिए तीन एंगल्स आपके पास दिए हैं, फोर्थ एंगल बताना है। क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स आते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तीन आपके पास दिए थे 75 प्लस 90 प्लस 75, अगर एक हम x मान के चलते हैं तो उनका सम कितना आना चाहिए 360। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120, राइट। जो क्वाड्रिलेटरल जो आता है उसके जो एंगल्स होते हैं उनका सम आता है 360 डिग्री। एंगल से रिलेटेड आपके पास तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपके पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा आपके पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिन एंगल का सम आता है 90 डिग्री, मतलब सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। और दूसरे होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आपके पास आते हैं जिन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर सम ऑफ दो एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री है, मीन्स वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था, मोड ऑफ 3 2 5 6 4 3 4 4 इज, मोड निकालना था। मोड होता है जो नंबर ऑफ टर्म जो लार्जली रिपीट हो रही है, फ्रिक्वेंटली जो रिपीट हो रही है, जैसे 3 2 5 6 4 3 4 5 4। आप देखेंगे 3 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 आपका 1 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, बट 4 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो मोड यहाँ पे क्या आएगा 4। मोड होता है जो नंबर ऑफ टर्म जो लार्जली बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपने किसका एरिया निकालना है, आपने रोम्बस का एरिया निकालना है जिसके डायगोनल आपको दिए। जो रोम्बस का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ d1 मल्टीप्लाइड बाय d2। d1 d2 यहाँ पे क्या है, d1 d2 यहाँ पे है डायगोनल्स। तो एक लेंथ आपको डायगोनल की 10 दी है, दूसरी आपको 8.2 सेंटीमीटर दी है। तो जो आगे फॉर्मूला आप लगाएंगे हाफ ऑफ d1 10 इंटू 8.2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि d1 है d2 है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। रोम्बस का जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ d1 d2 के बराबर होता है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹280। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपने निकालना है रेट। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है कितना 280, प्रिंसिपल आपको दिया है 56,000, आर आपने निकालना है, टाइम आपको 2 ईयर्स दिया है, डिवाइडेड बाय 100, जीरो से जीरो कट होगी, ये बन गया 280 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 560 इज इक्वल टू आर के बराबर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 14 इस जीरो से जीरो कट हो गया 1/4। तो रेट आपके पास कितना आ गया 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25%, राइट, 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द 10th टर्म ऑफ एपीज। एपी सीरीज आपको दी है 2 7 12, आपने निकालनी है 10th टर्म। एपी में आपको निकालते हैं a10, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a होती है फर्स्ट टर्म, d मतलब उनका कॉमन डिफरेंस, n इज नंबर ऑफ टर्म। तो 10th टर्म आपने निकालनी है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस n इज 10 माइनस 1 d। 2 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज 5। 7 और 12 के बीच का डिफरेंस क्या है 5, तो इसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आपके पास आ गया 45 प्लस 2 47। तो 10th टर्म आपके पास क्या आएगी 47, राइट, ऑप्शन सी। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। 72% किसका है 25 स्टूडेंट्स का, मतलब 72 डिवाइडेड बाय ये क्या है जो आपके पास आएगा 25 चौके 100, 4 12 4 3 12, मतलब जो 13 स्टूडेंट है, राइट,
जो 13 स्टूडेंट्स है वो क्या है, गुड है किसमें, मैथ्स में गुड है। 13 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। आपने बताना है कितने गुड नहीं है। तो टोटल आपके 25 थे, 13 गुड है, तो जो 25 माइनस 13 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7, वो क्या है, गुड नहीं है मैथ्स में, राइट। तो आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर 45। टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, और जो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 हो गया 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, if the 3-digit number 24x is divisible by 9 then what is the value of x। x की वैल्यू निकालनी, अगर ये नंबर किससे डिविजिबल है 9, तो डिविजिबिलिटी रूल हमने नंबर सिस्टम में डिस्कस किए हुए हैं। तो जो 24x ये डिविजिबल 9 से कब होगा, जब इसका जो सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा, राइट। तो इसका सम कितना हो गया 4 + 2 6, 6 प्लस x, इसको हम लिख सकते हैं, आपके पास ये आ जाएगा 2 + 4 + x इज डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए 9 से। तो 6 + x 9 से डिविजिबल कब होगा, या तो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 6 3 9 हो गया, या फिर इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो आपके पास 9 2 18 आता है, तो 18 होने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6, यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया 9, 9 3 कितना हो गया 9 10 11 12 13 14 15, या तो ये होनी चाहिए 12, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 12 होनी चाहिए, तभी ये 16 9 2 18 बनेगा, 14 आएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो आपके पास बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1535। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 1535 का, जिसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 7। 7 डिनोमिनेटर होने के लिए आपको पता है 7 5 ज़ा 35 होता है, तो मैं क्या करूंगी 35 इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 से डिवाइड कर दूंगी, 5 7 ज़ा 35, हमें डिनोमिनेटर 7 चाहिए, 5 3 ज़ा 15, तो आपके पास आ गया 3/7। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, सर्कमफ्रेंस दिया है आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो कितना है 440। सर्कुलर सिलेंडर का जो सर्कमफ्रेंस आता है, सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर आता है 2πr के बराबर, वो कितना दिया है 440। यहाँ से आप रेडियस r निकाल सकते हैं, तो 440 डिवाइडेड बाय 2π हो जाएगा, राइट। और आपके पास क्या दिया हुआ है, उसकी हाइट दी है h दिया है 2 मीटर। आपने क्या निकालना है वॉल्यूम, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज πr² h के बराबर। r की वैल्यू आपने निकाली है, पाई लिखेंगे, r आपके पास आ गया 440 डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। h आपका दिया है मीटर में, हमारी वैल्यू भी मीटर में है, तो या तो आप इसको 440 को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में लास्ट में, या तो इसको अभी आप मीटर में कर लो, मीटर से आपके पास आ जाएंगे 100 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर। मैंने अभी सेंटीमीटर में कर लिया है, लास्ट में हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, in 1998 the population of a country was 30.3 million, the number which is same as the 30.3 million is। आपने सिंपली बताना था कि 13.3 मिलियन किसके बराबर होता है। मिलियन में आपके पास एक होता है बिलियन, फिर आता है मिलियन, बिलियन में 3 जीरोज होती हैं, और जो मिलियन आता है मिलियन में होती है 6 जीरो, एक यहाँ पे डेसिमल था, तो 5 जीरो आपके पास रिमेनिंग रहनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपके पास 2 पॉइंट्स दिए, उनके बीच का आपने डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट्स कौन कौन से दिए हुए, पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं 2√2 and 3, 2 3 और 4 1। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट्स के बीच का। तो ये आपका हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब आपने इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी थी, तो आपके पास आना था √(x2) 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो हो गया 2 + 2 स्क्वायर दैट इज 2 to the 4 4 to the √8, जो आपके पास आना था 2√2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेज, एक फ्लावर वेज है, उसका कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, कितना दिया है 120, राइट। फ्लावर वेज का कॉस्ट प्राइस दिया है। इफ द शॉपकीपर लॉस उसको होता है, लॉस कितने का होता है, लॉस होता है उसको 20%। आपने निकालना है व्हाट प्राइस सोल्ड, सेलिंग प्राइस निकालना है। जब भी आपने सेलिंग प्राइस निकालना हो, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो और लॉस परसेंटेज दी हो, तो फॉर्मूला आपके पास आता है लॉस परसेंटेज
राइट। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100, 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय दिस, 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पे आ गया 90, 90 अपॉन 10 से ये कट हो गया इंटू 12, 12 9 से आ गया 108, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, द नंबर जीरो इज, जीरो आपके पास क्या है, फर्स्टली जीरो एक होल नंबर भी है तो होल नंबर में आ गया, जीरो आपके पास एक रैशनल नंबर भी होता है, अगर रैशनल नंबर यहाँ पे ऑप्शन होता तो रैशनल नंबर भी, जीरो इज अ रैशनल नंबर एंड जीरो इज अ होल नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर 112 इज टेंजेंट ए इज इक्वल टू कॉट बी, आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, टेंजेंट ए किसके बराबर है, कॉट बी के बराबर है। टेंजेंट जो है कोटेंजेंट एक दूसरे का क्या है, को फंक्शन होता है, तो टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, तो टेंजेंट की केवल एक वैल्यू है, टेंजेंट 45 पे होता है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसलिए बराबर होंगे। इट मीन्स ए की वैल्यू भी 45 होगी और बी की वैल्यू भी क्या होगी, 45, और दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, इफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, अंडर रूट हो, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, 13 13 169 और 12 12 144 हो जाएगा, और आपने x निकालना है, यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स 169 डिवाइडेड बाई 144, ये से ये कट जाएगा, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी दिस माइनस ऑफ दिस विच इज इक्वल टू 25, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज, दो होल नंबर है, उनका प्रोडक्ट है 24, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर। पहले तो आपको पता होना चाहिए दो नंबर किन किन का जो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास 2 12 24 होता है, 6 4 24 आता है, और क्या आता है आपके पास, और आप देखेंगे तो आपके पास आ गया किसका सम जो 24 होता है, 3 में आएगा तो 3 8 24 आता है। अब इनका सम करेंगे तो आप देखेंगे 12 2 और 14 हो गया, 8 11 आ जाएगा, 6 प्लस 4 10, तो जो पॉसिबल सम स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट आ जाएगा 10, ऑप्शन सी। द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर इज, इसमें लिस्ट 4 डिजिट पूछा था तो सबसे छोटे से शुरू करना था, 1000 के बाद आपके पास आता है 1024, जो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 32 का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द नंबर इज इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8, लेस -3 से छोटे बट -8 से बड़े, -8 से बड़े आ जाएंगे -7 -6 -5 एंड -4, तो बीच के नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4, तो नंबर कितने आ जाएंगे 4, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था HCF ऑफ टू नंबर इज 28, दो नंबर का HCF दिया है, LCM दिया है, वन नंबर दिया है तो अदर नंबर निकालना है, तो फॉर्मूला इसका सिंपल सा होता है कि दो नंबर का जो HCF है LCM है, दैट इज फॉर्मूला इज HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है उनके बराबर होता है, तो HCF आपको दिया है 28, LCM दिया है 336, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक 112 दिया, दूसरा हम x मान लेंगे तो 112 इधर चला जाएगा अपॉन में, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जब ये कटेगा तो वैल्यू आ जाएगी 84, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होना है, राइट। नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 63606 इज, प्लेस वैल्यू मीन जो एक्चुअल में उसका प्लेस है वो वैल्यू कौन सी है, तो 63606 में फर्स्ट 6 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी दिस वन, इस वाले 6 की वैल्यू आ जाएगी 600 और लास्ट 6 इनका जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 60606, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, मोस्टली क्वेश्चंस उसी टॉपिक से आए थे जो मैंने पहले करवाए हैं, जिन्होंने मेरी पूरी वीडियोस देखी है उनका मैथमेटिक्स का पोर्शन तो ऑलमोस्ट सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इज, इसके आपने फैक्टर बनाने थे, तो फैक्टर बनाने के लिए आपके पास दिया था x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए अगर हम इसको और इसको अरेंज करते हैं तो मैं इसको लिखूंगी x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, मैंने अलग लिख दिया, क्यों, ये मुझे फॉर्मूला बन रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, अगेन यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी, और एक आपके पास आता है a प्लस बी, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है इसमें, राइट।
तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक ऑप्शन आपके पास गिवन है x माइनस वाई माइनस जेड, और दूसरा फैक्टर होना था प्लस जेड, तो एक आपके पास दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था द स्क्वायर रूट ऑफ 0.016 इज, स्क्वायर रूट मीन्स 16 आपका 4 का होता है, यहाँ पे 2 0 है, मतलब एक 0 और आनी है, तो 0.04 इसका करेक्ट आंसर होना था 120 का। क्लियर है? आई होप आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।